फ्रांस में तूफान के साथ जोरदार बारिश से बिगड़े हालात, सड़कों पर नदी जैसा मंजर, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। फ्रांस में कुछ घंटों की बारिश से रिहायशी इलाकों में बनी समंदर, गली मोहल्लों में कई फीट तक भरा पानी, जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के सुमी में लगा भयंकर आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू, कोई हताहत नहीं। गजा में इजरायली सेना ने तेज किए हमले, सीमा पर दिखाई दिया सैन्य टैंक, कई जगहों पर एयर स्ट्राइक के बाद लगी आग। फिलीपींस में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन में भड़की हिंसा, पुलिस पर किया पथराव और आगजनी, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन का भी किया गया इस्तेमाल। बांग्लादेश और नेपाल के बाद अब पेरू का जेनजी भी सड़कों पर उतरा, हुक्मरानों से नाराज युवा पुलिस से भिड़े, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। फ्रांस में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर उभर रहा है आतंकवाद, असीम मुनीर के मौन समर्थन से पाकिस्तान में आतंकी भर्ती और रैलियां फिर से शुरू। मेक्सिको में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों ने किया प्रदर्शन, इजरायली दूतावास के बाहर फेंके गए रंग और गुब्बारे। इजरायल के हमले के बाद काफी संख्या में पलायन कर रहे हैं लोग, गाड़ी और पैदल देश छोड़कर जाते दिखाई दिए लोग। अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी, हमलावरों ने शादी समारोह के दौरान की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक की हुई मौत। शादी समारोह में फायरिंग से मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। बगराम वायुसेना अड्डे को लेकर ट्रंप की धमकी का तालिबान ने दिया जवाब, कहा हम किसी धौंस देने वाले का डर नहीं है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने पत्रकारों के लिए बनाया नया नियम, पेंटागन की अनुमति के बिना नहीं हो सकेगा सूचना का इस्तेमाल। भारत ने एशिया कप में बरकरार रखा अपना अजय अभियान, 8 दिन के अंदर दूसरी बार पाकिस्तान को हराया। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हराकर लगाया जीत का चौका, 6 विकेट से जीता मैच। अभिषेक और शुभमन गिल की तूफानी बल्लेबाजी, पहले विकेट के लिए 105 रनों की शतकीय साझेदारी। पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का स्वैग, पहले ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन, फिर दी फ्लाइंग किस। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के हीरो रहे अभिषेक शर्मा, 39 गेंदों में बना दिए 74 रन। पाकिस्तान के खिलाफ तूफानी पारी खेलने के बाद अभिषेक शर्मा बोले, कहा बिना वजह उकसा रहे थे इसलिए उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के बाद देश भर में जश्न का माहौल, पटना में लोगों ने फुलझड़ी जलाकर खुशियां मनाई। प्रयागराज में भी टीम इंडिया की जीत का जश्न देखने को मिला, सुपर 4 में पाकिस्तान की हार के बाद लोगों ने पटाखे जलाए। जम्मू से लेकर नागपुर तक जीत का जश्न, सिलीगुड़ी में हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय के साथ लोगों ने जीत को किया सेलिब्रेट। अयोध्या में भी लोगों ने मनाई टीम इंडिया की जीत का जश्न, मैच से पहले की गई पूजा पाठ। मिथुन मनहास बनेंगे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष, अरुण धूमल बने रहेंगे आईपीएल के चेयरमैन। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन, दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में की गई आरती, मां का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं लोग। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन, कहा मां की कृपा पूरे देश पर बनी रहे। कोलकाता के अशोकनगर में बांग्ला हमारी मां और भाषा की थीम पर बना पंडाल को बांग्ला भाषा के अलग अलग अक्षरों से सजाया गया है। कोलकाता में हरभजन सिंह ने अशोकनगर में दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन, हरभजन सिंह को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। कोलकाता के टॉलीगंज में अभिनेत्री नीलम ने दुर्गा पंडाल का किया उद्घाटन, इस दौरान अभिनेत्री ने मां का लिया आशीर्वाद। सूरत में नवरात्रि की धूम, ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने गरबा पंडाल, गरबा खेलने के लिए उमड़ी मां भक्तों की भीड़। दशहरा के मौके पर सजा बेंगलुरु, सड़क से लेकर घर बाजार इलाके के लगभग सभी मंदिर सजाए गए, रोशनी से पूरा शहर जगमगाया। पूनम पांडे ने नवरात्रों के 9 दिन के व्रत रखने का ऐलान किया, इस बार रामलीला में रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाएंगी पूनम। छत्तीसगढ़ के बस्तर में काछन गादी के रस्म से महापर्व दशहरे की शुरुआत, 700 साल से चली आ रही है परंपरा। प्रयागराज में निकाली गई कर्ण घोड़े की झांकी, इसके निकलने का संकेत है कि हो चुकी है नवरात्रि की शुरुआत। लखनऊ के बाजार और मंदिर में नवरात्रि के लिए पूरी तरह से तैयारी देखने को मिली, भक्तों के आने से पहले मंदिर पूरी तरह से किया गया साफ। आज से जीएसटी 2.0 लागू, रोजमर्रा की जरूरत के ज्यादातर सामानों के घटे दाम, किसानों के ट्रैक्टर भी सस्ते हुए। न्यू जीएसटी लागू होने से पहले पीएम मोदी का देश के नाम संदेश, का नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हो रहा है बचत उत्सव। पीएम मोदी ने आगे कहा कि 2014 से हमने जीएसटी को प्राथमिकता बनाया, वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ।
प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबी को लेकर कहा कि पिछले 11 साल में 25 करोड़ के करीब लोगों ने गरीबी को हराया। अब 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। पीएम मोदी ने सभी राज्यों से स्वदेशी अभियान को गति देने का आग्रह किया। कहा केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी होगा सपना पूरा। पीएम के संबोधन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। 2017 से चल रहा है लूट उत्सव, जनता से माफी मांगी सरकार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी प्रतिक्रिया। कहा राज्यों ने लिया जीएसटी रेट में कटौती का फैसला, केंद्र सरकार ले रही है क्रेडिट। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि जब राहुल गांधी ने खामियां बताई तो पीएम को समझ नहीं आई। जीएसटी से 90% लोगों को नुकसान हुआ है। नॉर्थ ईस्ट को फिर मिलेगी बड़ी सौगात। आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा। 10 दिन में दूसरी बार नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं पीएम मोदी। 5100 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। त्रिपुरा के सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का उद्घाटन भी करेंगे पीएम। उदयपुर के 51 शक्तिपीठों में से एक है ये मंदिर। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को कहा नटवर लाल। प्रशांत किशोर का पलटवार, रोड पर भौंकते हुए हर कुत्ते का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। महायुति के साथ चुनाव लड़ने पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। कहा हालात और मांग को देखकर लेंगे निर्णय। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल। कहा बीजेपी राज में भारत की विदेश नीति पर लगी इमरजेंसी। वीजा शुल्क बढ़ाए जाने पर अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर हमला। कहा यह सरकार देश को मनमाने टैरिफ और वीजा शुल्क से बचाने में पूरी तरह से विफल है। कर्नाटक के बेल्लारी में किसानों का हंगामा। कांग्रेस सांसद तुकाराम से बहस करते दिखे किसान। कहा 15 साल पहले केआईडीबी को बेची गई जमीन का अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। तिरुपति मंदिर से 100 करोड़ रुपए की चोरी। नायडू के मंदिर ने जगन सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। तिरुपति बालाजी मंदिर की दान पेटी से 100 करोड़ की चोरी का आरोप। बीजेपी नेता ने जारी किया वीडियो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनईपी की भाषा नीति पर दिया बयान। छात्रों पर कोई भाषा नहीं थोप रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने किया राजस्थान का दौरा। जोधपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने मंत्रिमंडल सदस्यों के साथ की अगवानी। बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में सीएम योगी ने लिया हिस्सा। मजाकिया अंदाज में बोले प्रदीप शुक्ला की जमीन पर रवि किशन कभी नहीं पाएंगे कब्जा। केरल के मलप्पुरम पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की सौगात। वंदूर तालुक अस्पताल डायलिसिस सेंटर का किया उद्घाटन। पीएम मोदी की जिंदगी से जुड़े म्यूजिकल सागा की स्क्रीनिंग में पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस। ई सितारे भी शामिल हुए। डीयू के बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का जलवा। छात्र संघ चुनाव में मारी बाजी। एनएसयूआई को नोटा से भी मिले कम वोट। इंदौर के एक अस्पताल में 2 बच्चों की मौत के बाद बवाल। आदिवासी युवा संगठन ने किया विरोध प्रदर्शन। जापान के ओसाका में चल रहे वर्ल्ड बिजनेस एक्सपो 2025 में इंडिया महाराष्ट्र पवेलियन का उद्घाटन। प्रदर्शनी में महाराष्ट्र और देश के अन्य उद्योगों और उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। बड़ोदरा में नमो युवा रन का आयोजन। बीजेपी युवा मोर्चा के नेतृत्व में हुआ आयोजन। एमपी के इंदौर में आग का तांडव देखने को मिला। एक साथ फैक्ट्री में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लाखों के नुकसान की आशंका। हरिद्वार से सहारनपुर जा रही बस हादसे का शिकार। कार को बचाने के चक्कर में बिगड़ा संतुलन। बिजली के खंभे से टकराई बस। राजधानी लखनऊ में तेज रफ्तार कार बेकाबू थार ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। 2 की मौत, 6 घायल। उत्तराखंड के विकास नगर में बड़ा हादसा। रोडवेज बस ने टेम्पो को मारी टक्कर, 1 की मौत। एमपी के सागर में आरटीओ चेकिंग के दौरान बड़ा हादसा। 2 ट्रकों की टक्कर से मची अफरा तफरी। हादसे में 1 युवक घायल। नागपुर के युवाओं को स्टंटबाजी का नशा। कॉलेज इवेंट के दौरान कार से किया खतरनाक स्टंट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमपी के मुरैना में मामूली विवाद में 2 गुटों में फायरिंग। पैसों के लेन देन को लेकर दोनों तरफ से जमकर चली गोलियां। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को कराया शांत। उत्तराखंड के रुद्रपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर 2 गुटों में फायरिंग। एक छात्र के पैर में लगी गोली। पीड़ित की शिकायत के बाद 4 लोगों पर एफआईआर। कानपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट में घुसा चूहा। उड़ान भरने से पहले उतारे गए यात्री। 3 घंटे तक एयरपोर्ट पर रुका रहा प्लेन। राजस्थान के धौलपुर में आस्था के नाम पर अंधविश्वास का खेल। भूत प्रेत की बला बताकर तांत्रिक ने महिला को कोड़े से पीटा। तमाशबीन लोग लगाते रहे जयकारे। इंदौर के डांसिंग कॉप रंजीत सिंह पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप। कहा रंजीत ने की थी होटल में ठहराने की पेशकश। डांसिंग कॉप ने मामले को बताया बदनाम करने की साजिश। महाराष्ट्र के नालासोपारा में नाइजीरियाई नागरिक की उसके ही साथियों ने हत्या कर दी। 2 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया, 1 फरार। यूपी के सहारनपुर में प्रेमी की हत्या के बाद प्रेमिका ने की खुदकुशी। जहर खाकर दी जान। इलाके में हड़कंप। राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात। 4 साल के बच्चे का अपहरण कर उतारा मौत की घाट। आरोप में 15 साल का नाबालिग गिरफ्तार। एमपी के मंदसौर में गरबा की प्रैक्टिस कर रही महिला का अपहरण। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
आंध्र प्रदेश के अनक्कापल्ली में टीचर ने 9वीं के छात्रों को लोहे की स्केल से पीटा। पूरे इलाके में तनाव, परिजनों ने किया विरोध। राजस्थान के सीकर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप। 20 दिन पहले ही मां बनी थी बदनाम। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर के बाद योगेश हत्याकांड के दोनों आरोपी गिरफ्तार। एमपी के खंडवा में नर्मदा नदी में नहाने के दौरान डूबा युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के जशपुर में बदहाली का आलम, सड़क नहीं होने से नहीं पहुंच पाई एम्बुलेंस, तो मरीज को पीठ पर लाद कर पहुंचा अस्पताल। उन्नाव में आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान पुलिस पर पथराव, इंस्पेक्टर की वर्दी के स्टार नोचे गए, पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। एमपी के डिंडोरी में स्कूल के बद इंतजामी के खिलाफ धरने पर बैठे छात्र, हाईवे पर आवाजाही बंद, प्रशासन ने छात्रों को समझाकर खोला ट्रैफिक। राजस्थान के जोधपुर में बदहाली का आलम, सीवरेज का पानी कॉलोनी में आने से लोग परेशान। राजस्थान के सवाई माधोपुर में महापंचायत का आयोजन, डूंगरी बांध के विरोध में बुलंद की आवाज। एमपी के इंदौर में रेलवे लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन, अनशन पर बैठे किसान। मध्य प्रदेश के सतना में एक किक में ढेर हो गई नाली, 48 लाख की लागत से हुआ था नाली का निर्माण। जयपुर ग्रामीण में मिलावटी घी की फैक्ट्री पर पुलिस की रेड, 265 किलो मिलावटी घी जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के पाली में हिंदू शंखनाद का आयोजन, साधु संत बोले लव जिहाद में नहीं फंसे, बिटिया धर्मांतरण पर हो कड़ी कार्रवाई। हरियाणा के करनाल में किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मैराथन का किया आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अधिकारियों ने हवाई अड्डे परिसर में मणिपुर हमले में शहीद हुए राइफलमैन रंजीत कुमार कश्यप को दिया अंतिम विदाई। ऋषभ शेट्टी की आगामी फिल्म कांतारा चैप्टर 1 का ट्रेलर आज होगा रिलीज, ऋतिक रोशन हिंदी ट्रेलर को करेंगे लॉन्च। कांतारा चैप्टर 1 के तेलुगु ट्रेलर को प्रभास, तमिल को सुकुमारन और पृथ्वीराज मलयालम ट्रेलर को लॉन्च करेंगे। फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज के लिए संडे को जॉली LLB 3 ने बॉक्स ऑफिस पर की जमकर कमाई, अब तक 52.24 करोड़ रुपए कमाए। पवन कल्याण के OG ने उत्तरी अमेरिका में प्री सेल में पार किया $2 मिलियन का आंकड़ा। प्रेगनेंसी की खबरों के बीच कटरीना कैफ की बेबी बम्प वाली तस्वीर हुई वायरल, हालांकि अभी तक विकी या कटरीना ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। असम सरकार 10 बीघा जमीन पर बनाएगी जुबीन गर्ग का स्मारक, 19 सितंबर को सिंगापुर में हुआ था गाय का निधन।